नमस्कार। जय हिंद दोस्तों। हम लोग पढ़ेंगे भारत का भूगोल। भारत का भूगोल आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं और उसमें सबसे पहले पढ़ेंगे भारत का सामान्य परिचय। पहला चैप्टर यही है, सामान्य परिचय। सामान्य परिचय के अंतर्गत सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे क्षेत्रफल के बारे में। तो सीधे हम लोग देखते हैं। उससे पहले एक बात और कहना चाहेंगे। भारत के भूगोल से चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे स्टेट पीसीएस का हो, चाहे अन्य कोई एग्ज़ाम्स हों, वनडे एग्ज़ाम्स हों, एसएससी के हों, यूपी पुलिस के हों, सभी में 10 से 12, 20, 15, 20 क्वेश्चन देखने को मिलता है। जहाँ तक बात रही यूपी पीसीएस या किसी अन्य स्टेट का पीसीएस, तो वहाँ पे भारत के भूगोल से कम 20 प्रश्न देखने को मिलते हैं, कम से कम। तो सीधे बात करेंगे सामान्य परिचय, जहाँ से सबसे अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं। क्षेत्रफल। तो भारत एशिया महाद्वीप में अवस्थित है, सबसे पहले इसको जान लीजिए। एक दक्षिण एशियाई देश है। इसकी अनियमित चतुष्कोणीय आकृति वाला यह देश है। हिंद महासागर के उत्तर में अवस्थित है। अक्षांशीय विस्तार के दृष्टिकोण से भारत उत्तरी गोलार्ध में तथा देशांतरीय विस्तार के दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो भारत किस गोलार्ध का देश? अगर गोलार्ध में हम लोग समझें तो इसको पूरा गोलार्ध मान लें। ये हो गई विषुवत रेखा। तो भारत की जो पोजीशन है यहाँ कहीं पे है, उत्तरी गोलार्ध तथा पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां बड़ा देश है, पूछा जाता है। रूस पहला है, दूसरे पे कनाडा, तीसरे पे संयुक्त राज्य अमेरिका, चौथे पे चीन, पाँचवें पे ब्राज़ील, छठे पे ऑस्ट्रेलिया के बाद 7वें पे भारत का स्थान है। जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा स्थान है, चीन का पहला स्थान। 26 जनवरी 2020 से भारत में 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। नवीनतम केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव को मिलाकर एक संयुक्त प्रदेश बनाया गया है। उसका नाम है दादरा नगर हवेली तथा दमन और दीव, जिन्हें सम्मिलित कर एक केंद्र शासित प्रदेश निर्मित किया गया। इससे पूर्व निर्मित थे केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन? जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख। इसका निर्माण जम्मू और कश्मीर राज्य के पुनर्गठन के पश्चात हुआ। भारत का क्षेत्रफल के बारे में बात करें, स्टार लगा हुआ है, तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल है, जो संसार के समस्त क्षेत्रफल के स्थलीय भाग का लगभग 2.4% है। याद रखेंगे, भारत का क्षेत्रफल पूरे विश्व के स्थलीय भाग का 2.4% है। भारत में संपूर्ण विश्व की 17.5% जनसंख्या निवास करती है। याद रखेंगे, पूछा जाता है, निवास कर रही है 2011 की जनगणना के अनुसार। भारत के मुख्य भूमि का विस्तार उत्तर से दक्षिण 3214 किलोमीटर तथा पूर्व से पश्चिम 2933 किलोमीटर है। अगर पूर्व से पश्चिम की बात करें तो 2933 किलोमीटर विस्तार है। अगर उत्तर से दक्षिण बात करें तो 3214 किलोमीटर का विस्तार है भारत का। भारत के कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर में गैर कानूनी ढंग से पाकिस्तान के कब्जे वाला 78,114 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र, पाकिस्तान द्वारा गैर कानूनी ढंग से चीन को दिया गया 5,180 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र तथा गैर कानूनी ढंग से चीन के कब्जे वाला 37,555 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र शामिल है। वर्ष 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार गांवों की संख्या भारत में 6,40,932 है। 6,40,932 गांव के आसपास भारत में है। यह क्वेश्चन पूछा गया हुआ है राजस्व लेखपाल परीक्षा में, याद रखेंगे। इसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ से आए हुए प्रश्नों का। तो जो पहला प्रश्न आया हुआ है, निम्नलिखित कथनों में कौन सा भारत के बारे में सही है? अगर आपने भारत का क्षेत्रफल अच्छे से पढ़ा है तब आप सारे प्रश्नों का जवाब दे जाएंगे। भारत विश्व का 5वां बड़ा देश है, तो एक गलत हो गया। अगर आपको उत्तर यहाँ से निकालना हो, एक गलत हो गया, तो जिसमें एक होगा वो दोनों विकल्प तो वैसे ही गलत हो जाएंगे। अब इसमें दोनों में से आंसर छाटना है। यह स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल लगभग 2.4% भाग अधिकृत किए हुए है, तो बिल्कुल यह सही होगा। समूचा भारत उष्ण कटिबंध में स्थित है, तो भारत उष्ण के साथ साथ उपोष्ण में भी स्थित है, तो यह भी गलत हो गया। और 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय को
निर्धारित करने के लिए किया जाता है, बिल्कुल सही है। आगे भी इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वह होगा 2 और 4 सही है। देख लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। संपूर्ण भारत अंडमान निकोबार द्वीप समूह सहित का अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 45 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य है, जबकि उष्णकटिबंध क्षेत्र का विस्तार 23.5 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों के मध्य होता है। अतः कथन 1 और 3 इसमें जो गलत उसके बारे में कहा गया है। अब हम बात करते हैं भारत स्थलमंडल के कुल क्षेत्रफल का 2.4% क्षेत्र अधिकृत किए हुए है। 82.5 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय निर्धारित करने के लिए किया जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से फिर पूछ रहा भारत का विश्व के देशों में कौन सा स्थान है, तो 7वां स्थान है। झारखंड पीछे में आया हुआ है। भारत वर्ष आकार में विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। मध्य प्रदेश पीछे में आया हुआ। देख लीजिए आप लोग कैसे कैसे क्वेश्चन पीछे में आते हैं। आपको एक बात हम बता दें, सबसे पहले बता देनी चाहिए थी, बेसिक अगर आपका तैयार है तो आपको 70% क्वेश्चन आपके बेसिक से मिलेंगे और आपको कोई प्रीलिम्स में रोक नहीं पाएगा। अगर आपका बेसिक गलत नहीं तैयार है तो आप कहीं प्रीलिम्स पास नहीं कर पाएंगे, एक कड़वा सत्य है। उसके बाद हम बात करें भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4% है, परंतु जनसंख्या संपूर्ण मानव जाति का 17%, तो यही विकल्प सही होगा। 17.5% जनसंख्या भारत में निवास करती है। भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। संसार के स्थलीय भाग का 2.4%। भारत में संपूर्ण विश्व की 17.5% जनसंख्या निवास करती है। भारतवर्ष में लगभग कितने गांव हैं, तो भारतवर्ष में डी इसमें कोई सही दिया नहीं है, क्योंकि भारतवर्ष में 6,40,932 के आसपास गाँव की संख्या है। कह रहा निम्नलिखित जोड़ों में कौन सा सुमेलित नहीं है, तो भारत का क्षेत्रफल 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर बिल्कुल सही है। भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी तक बिल्कुल सही है। भारत का रेखांशीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व बिल्कुल सही है। रेखांशीय या देशांतरीय। भारत में राज्यों की संख्या 26 है, बिल्कुल गलत है। भारत में राज्यों की संख्या कितनी है, 28 है, और 8 यूटी साथ में है, केंद्र शासित प्रदेश, याद रखेंगे। भारत के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है। भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है, बिल्कुल सही है। भारत जनसंख्या दृष्टि से विश्व का दूसरा राष्ट्र है, बिल्कुल सही है। इसकी भूमि सीमा का विस्तार लगभग 15,200 किलोमीटर, बिल्कुल सही है। इसमें सर्वप्रथम सूर्योदय इसको मिजोरम राज्य में होता है, मिजोरम में नहीं होता है। सर्वप्रथम सूर्योदय कहाँ होता है, अरुणाचल प्रदेश में होता है, याद रखेंगे इसको, बहुत महत्वपूर्ण है। आरो यारो 2016 में आया था और बहुत जल्दी एक और आरो यारो आप लोग को देखने को मिलेगी। तो भारत में सर्वप्रथम सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश राज्य में होता है। भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। जनसंख्या दृष्टि से चीन के पश्चात विश्व का दूसरा राष्ट्र है। इसकी भूमि सीमा का विस्तार 15,200 किलोमीटर के आसपास है। इसी के साथ भारत का जो क्षेत्रफल था, सामान्य परिचय के अंतर्गत क्षेत्रफल समाप्त होता है। आपको एक बात और कहना चाहेंगे, वीडियो को जो भी पहली बार देख रहे हैं, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।